हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे राइट फिट ऑर्गेनिक पिगमेंट्स। ये ग्रीन केमिस्ट्री का एक पार्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं कोशिश करूंगा इसको बहुत ही सिंपल बनाने की, चाहे थोड़ा सा लेंथी भी हो जाए। ठीक है, और इस में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो दिखाऊंगा मैं आपको, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। और अगर पसंद आया तो लाइक करना भूलना मत, लाइक ज़रूर करना। ठीक है, चलो देखते हैं राइट फिट ऑर्गेनिक पिगमेंट्स। सबसे पहले हमारे पास में जो कलरिंग मटेरियल्स रहते हैं, यानी कलर्स रहते हैं, वो दो तरह के रहते हैं। एक को हम कहते हैं डाइज, पहले हम देखेंगे ये डाइज क्या होते हैं, और दूसरा रहता है पिगमेंट्स। डाइज का मतलब रहता है वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो वाटर सॉल्युबल हो, यानी वो कलर्ड मटेरियल जो वाटर सॉल्युबल हो, और पिगमेंट्स का मतलब रहता है कलर्ड मटेरियल जो वाटर इनसॉल्युबल हो। ठीक है, अब कलर्ड मटेरियल हमारे पास में ऑर्गेनिक भी रहते हैं, इनऑर्गेनिक भी रहते हैं। जो इनऑर्गेनिक कलरिंग मटेरियल्स रहते हैं या कलर्ड मटेरियल्स रहते हैं, कलरिंग मैटर जो रहता है वो जनरली पिगमेंट्स रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर इनसॉल्युबल रहते हैं। और ऑर्गेनिक जनरली डाइज रहते हैं। मैं बोलूँगा डाइज आर जनरली ऑर्गेनिक एंड पिगमेंट्स आर जनरली इनऑर्गेनिक इन नेचर। जनरली बोल रहा हूँ मैं, कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिक वाले रहते हैं ना, ऑर्गेनिक यानी डाइज, वो पिगमेंट्स के मुकाबले में ज़्यादा ब्राइट कलर देते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि ऑर्गेनिक और ब्राइटर देन इनऑर्गेनिक, और डाइज आर ब्राइटर देन पिगमेंट्स, ऐसा बोल सकता हूँ। ठीक है, तो पिगमेंट्स याद रखना आप कि ये इनसॉल्युबल इन वाटर रहते हैं, वो कलरिंग मटेरियल्स। अब जो ऑर्गेनिक कलर्स रहते हैं, ऑर्गेनिक कलर्स की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें 75% डाइज रहते हैं और 25% पिगमेंट्स, यानी ज़्यादातर इसमें डाइज रहते हैं, वाटर सॉल्युबल रहते हैं ऑर्गेनिक कलर्स में, और बहुत ही कम यानी सिर्फ 25% पिगमेंट्स रहते हैं। ठीक है, समझ में आया, यानी वाटर इनसॉल्युबल रहते हैं। अब ये जो कलर्स हैं ये किस लिए हम यूज़ करते हैं? सबसे पहले ये कलर्स चाहे पिगमेंट्स हो या डाइज हो, हम क्लोथ्स, पेंट्स, प्लास्टिक्स और सिरामिक्स के लिए यूज़ करते हैं। इतना तो समझ में आया। अब और एक बात बताऊंगा मैं आपको, जो हम डाइज यूज़ करते हैं जनरली, वो डाइज जनरली एजोडाइज रहते हैं, या मैं बोलूँगा मोस्टली एजोडाइज रहते हैं। समझ में आया ना? तो डाइज आर मोस्टली एजोडाइज। एजोडाइज का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे N, फिर डबल बॉन्ड N, यहाँ पे फिर दूसरा फिनाइल ग्रुप जिसमें ये N डबल बॉन्ड रहता है, उनको कहते हैं हम एजोडाइज। और जो पिगमेंट्स रहते हैं कन्वेंशनल पिगमेंट्स, वो कन्वेंशनल पिगमेंट्स जनरली बेस्ड ऑन रहती हैं, यानी कन्वेंशनल पिगमेंट्स बोल रहा हूँ मैं, यानी इनसॉल्युबल कलरिंग मटेरियल जो रहता है वो बेस्ड ऑन रहते हैं 5 हेवी मेटल्स। ये याद रखना, 5 हेवी मेटल्स, मेनली 5 हेवी मेटल्स। कौन कौन सा हेवी मेटल? इसमें क्रोमियम है एक, कैडमियम है, लेड है, आर्सेनिक है और मरकरी है। और इन 5 में से ये 3 सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, इन्हें मोस्ट वाइडली यूज। ठीक है, कौन कौन सा? क्रोमियम, कैडमियम और लेड। अगर आपसे कोई पूछे कि पुराने जो पिगमेंट्स यूज़ किए जाते थे उनमें क्या क्या यूज़ किया जाता था, सबसे ज़्यादा आप क्या बताएंगे? क्रोमियम, कैडमियम और लेड, मोस्ट वाइडली यूज्ड इन पिगमेंट्स। क्रोमियम का जो कलर है, क्रोमियम 6 का जो कलर है, इसके कंपाउंड जनरली हमें येलो कलर देते हैं, सॉरी ऑरेंज कलर देते हैं। जैसे आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट वगैरह देखा होगा, इस तरह से कैडमियम वाले देते हैं येलो कलर, और लेड वाले कंपाउंड्स हमें जनरली रेड कलर देते हैं। लेकिन कभी कभी चेंज भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है कि इस मेटल के साथ में जो दूसरा मेटल है, सॉरी दूसरा नॉन मेटल जो है, यानी एनायन जो है इसका, वो कैसा है। मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर हम लेड क्रोमेट या लेड मैग्नेट लेंगे, इन दोनों का कलर रहता है येलो, यानी ये येलो पिगमेंट्स, ये दो। ठीक है, कन्वेंशनल। लेकिन राइट फिट में बाद में समझा दूंगा क्या होता है। और उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में Pb3O4, ये भी लेड ऑक्साइड है, लेकिन इसका कलर रहता है रेड। क्या रहता है? रेड।
देखो यहाँ पे एनायन चेंज हो गया, यहाँ पे एनायन था क्रोमेट और मैग्नेट, तो येलो कलर था, लेकिन यहाँ पे एनायन है ऑक्साइड और ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से इसका कलर रेड हो रहा है। समझ में आया? इसी तरह से अगर आप कैडमियम सल्फाइड लेंगे तो वो होगा येलो। क्या होगा? येलो। और अगर आप कैडमियम सेलेनाइड लेंगे वो होगा रेड। इसका मतलब एनायन चेंज करने से कलर चेंज हो जाता है पिगमेंट्स का। समझ में आया? अब ये जो मेटल्स है, ये हेवी मेटल्स, दीज आर टॉक्सिक टू एनवायरमेंट एज वेल एज ह्यूमन हेल्थ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे दीज आर टॉक्सिक टू ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट, इसलिए हम इनको अब ज़्यादा यूज़ नहीं करते। क्लियर? अब इनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं मैं बताऊंगा। देखो, लेड, क्रोमियम और कैडमियम, ये तीनों स्किन अल्सर्स या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी नर्वस सिस्टम पे इनका बहुत बुरा असर, दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता, और कैंसर कॉजिंग है ये, यानी कार्सिनोजेनिक है ये। ठीक है? क्रोमियम 6 जो है, यानी क्रोमियम 6 पॉजिटिव जब ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, क्रोमियम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो बहुत डेंजरस हो जाता है। उसकी वजह से लंग कैंसर हो सकता है अगर ज़्यादा एक्सपोजर हुआ तो, यानी क्रोमियम अगर बॉडी में ज़्यादा चला गया तो उससे लंग कैंसर हो जाता है। इस तरह से कैडमियम की अगर हम बात करेंगे, कैडमियम से बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स कैंसर होते हैं, कैंसर कॉजिंग है ये। और अगर ये ज़्यादा इंटरनल एक्सपोजर हो गया इसको, यानी बॉडी में ज़्यादा चला गया, तो इससे किडनीज डैमेज हो जाती हैं। क्या होती है? किडनीज डैमेज कैडमियम से। अब लेड की अगर हम बात करेंगे, लेड के जो डाइज रहते हैं या पिगमेंट्स रहते हैं, सॉरी पिगमेंट्स बोलूँगा मैं क्योंकि इनसॉल्युबल रहते हैं, तो ये जनरली स्वीट रहते हैं, स्वीट इन टेस्ट। अगर पेंट्स में ये रहा तो जो बच्चे हैं ना वो इनको चाटते हैं तो उनकी बॉडी में चला जाता है। और लेड जो है ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत डेंजरस है। समझ में आया ना? और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी एक खतरनाक चीज़ है। राइट? तो इस चीज़ की वजह से, इनकी ये जो टॉक्सिसिटी है, इसकी वजह से FDA ने इनको अप्रूवल देना बंद कर दिया था। यानी उन्होंने ये कहा कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो US की है, यूनाइटेड स्टेट्स की, उन्होंने कहा कि ये चीज़ें यूज़ मत किया करो पेंट्स में क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं और हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। ठीक है? और वही मैंने दिखाया यहाँ पे US FDA क्रॉस, मतलब इन्होंने इनको प्रोहिबिट कर दिया था। FDA क्या है? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। US मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स का जो FDA। ठीक? आपने देखा होगा कि आपने सुना भी होगा इस ड्रग को FDA अप्रूवल है, उसको नहीं है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती है। ठीक है? अब अगर ये नहीं तो फिर क्या? फिर तो दूसरा रिप्लेसमेंट चाहिए ना हमें। सपोज हम ये जो इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स हैं, ये जो टॉक्सिक पिगमेंट्स हैं, इनकी हमें ज़रूरत है, इन कलर्स की हमें ज़रूरत है, लेकिन ये तो टॉक्सिक है। अब अगर इनको आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको कोई दूसरा रिप्लेसमेंट चाहिए, यानी कोई दूसरी चीज़ चाहिए इनकी जगह, कोई दूसरा कलर। तो सबसे पहले क्या किया गया था? दीज वर रिप्लेस्ड बाय हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनिक पिगमेंट्स, जैसे एजोडाइज। एजोडाइज से ये रिप्लेस किए गए थे क्योंकि 25% जो एजोडाइज हैं वो वाटर इनसॉल्युबल रहते हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं हम एज पिगमेंट्स। समझ में आया ना? तो ऐसा किया गया था, लेकिन एजोडाइज का प्रॉब्लम है। देखो 5% एजोडाइज जो है ना, उनमें NN बॉन्ड जो है वो क्लीव होता है, क्लीवेज होता है। ठीक है? यानी क्लीवेज होता है, ब्रेक होता है। जो यहाँ पे NN डबल बॉन्ड रहता है ना, तो ये ब्रेक हो जाता है। उससे क्या होता है? उससे एराइल एमाइंस बनते हैं। क्या बनते हैं? एराइल एमाइंस। और 24 टाइप्स ऑफ एराइल एमाइंस आर देयर विच आर कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक मीन्स कैंसर कॉजिंग। यानी एजोडाइज अगर हम यूज़ करेंगे, उनमें से कुछ एजोडाइज ऐसे हैं जो ब्रेक हो जाते हैं, 5% की बोल रहा मैं, वो ब्रेक होते हैं, इन्हें क्लीव होते हैं और वो बनाते हैं एराइल एमाइंस। और उनमें से 24 टाइप्स ऑफ एराइल एमाइंस आर देयर विच आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे नेफ्थाइल एमाइन है ये,
नेफ्थाइलेमान, नेफ्थाइलेमान बोलते इसको, नेफ्थाइल अमाइन, ठीक, ये कार्सिनोजेनिक है। इसी तरह से बेंजीडीन है, ठीक, तो ये बेंजीडीन भी कार्सिनोजेनिक है, राइट, समझ में आया। उसके अलावा इन ऑर्गेनिक पिगमेंट्स का क्या प्रॉब्लम है, इनका कॉस्ट हाई रहता है। सो दीज आर हाईली, मतलब दीज आर कॉस्टली, ठीक है, इनका कॉस्ट बहुत रहता है, बहुत महंगे रहते हैं। और जब हम इनको बनाते हैं तो प्रोडक्शन के टाइम पे इनमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ होता है। क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ, जो एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है, तो ये इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। और कुछ में से कुछ डाइज को, जो कुछ डाइज बनाते हैं एजो डाइज, उनको फॉस्फोरिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है, यानी हमें उनमें फॉस्फोरिक एसिड यूज़ करना पड़ता है, और बाद में वहाँ से फॉस्फेट निकलता है जो इफ्लुएंट में जाता है, और जो हम थ्रो करते हैं और एनवायरनमेंट में जाता है, और वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो एनवायरनमेंट के लिए ये अच्छा नहीं है, ठीक। और इनमें से कुछ डाइज ऐसे भी हैं जिनमें हम डाइक्लोबेंजीन यूज़ करते हैं, या फिर पॉलीक्लोरिनेटेड पिगमेंट्स बेस्ड है, यानी उनमें पॉलीक्लोरिनेटेड पिगमेंट्स रहते हैं, समझ में आया। तो ये प्रॉब्लम्स हैं इनकी। और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एनवायरनमेंट के लिए और हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, मतलब इनकी वजह से प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हम इन ऑर्गेनिक एजोडाइज हैं उनको इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स के रिप्लेसमेंट में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, इन्हें यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब इसके लिए सबसे अच्छा क्या है, अब नया आया है ग्रीन केमिस्ट्री की वसाकत से, यानी ग्रीन केमिस्ट्री के ज़रिए से अब नए पिगमेंट्स आए हैं, उनको कहते हैं राइट फिट पिगमेंट्स। समझ में आया ना। तो वो राइट फिट पिगमेंट्स हम समझेंगे क्या होता है। अब मैंने आपसे कहा था राइट फिट पिगमेंट्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा राइट फिट ऑर्गेनिक पिगमेंट्स। ये जो पिगमेंट्स हैं इनमें से ज़्यादातर को अप्रूवल मिल गया है, कहाँ से, US FDA से, यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि ये ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है, ये हेल्थ के लिए ठीक है। और दूसरी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है कैनेडियन हेल्थ प्रोटेक्शन ब्रांच, HPB जिसको आप कहते हैं, तो उन्होंने भी इसको बहुत सारे इनको डाइज को या पिगमेंट्स को अप्रूवल दे दिया है। मगर कौन से पिगमेंट्स को, राइट फिट ऑर्गेनिक पिगमेंट्स, ये समझ में आया। अब ये जो राइट फिट ऑर्गेनिक पिगमेंट्स है ना, इनमें हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर राइट फिट एजो पिगमेंट्स, यानी एजोडाइज जो रहते हैं उसी तरह के। और इनमें क्या खास बात है, इनमें हम यूज़ करते हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, किसकी जगह, लेड, क्रोमियम और कैडमियम की जगह, यानी जो हैवी मेटल्स हैं उनको हमने रिप्लेस किया। या मैं बोलूँगा कि राइट फिट ऑर्गेनिक पिगमेंट्स जो है उनमें हैवी मेटल्स की जगह इन लाइट मेटल्स या सॉफ्ट मेटल्स को यूज़ किया जाता है, जो हेल्थ के लिए ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है। समझ में आया ना। तो राइट फिट पिगमेंट्स क्या है, राइट फिट पिगमेंट्स जो ना, दीज आर लाइक फूड कलरेंट्स, यानी जो फूड्स में हम कलर डालते हैं ना वो हम खा भी सकते हैं, यानी वो टॉक्सिक नहीं रहते, ठीक। तो उस तरह के रहते हैं, उस मतलब उनके जैसे ही रहते हैं, यानी एनवायरनमेंट के लिए ठीक है, हेल्थ के लिए ठीक है। दूसरा, इनमें जो कैडमियम, स्ट्रोंशियम और लेड, कैडमियम, क्रोमियम और लेड का जो एक्सपोजर है वो हमने एलिमिनेट कर दिया, यानी वो इसमें यूज़ नहीं किए जाती। क्लियर। तो राइट फिट का क्या मतलब है, राइट फिट मैं पहले ये बताऊंगा राइट फिट क्या होता है। राइट फिट का मतलब रहता है राइट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जिसमें रहे, यानी एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल सही चीज़, ठीक है। और इनका जो परफॉर्मेंस है, जो कलर वगैरह है वो सही आना चाहिए, तो मैं बोलूँगा राइट परफॉर्मेंस होनी चाहिए इनकी, ठीक। और क्या है, राइट कॉस्ट, राइट कॉस्ट ये एक और चीज़ है इसमें, यानी कॉस्ट भी बिल्कुल सूटेबल रहता है, इनका ज़्यादा कॉस्ट नहीं रहता है, बहुत हाई कॉस्ट की चीज़ें
नहीं रहती है। समझ में आया ना। और राइट कलर इनमें सब चीज बिल्कुल बराबर रहती है, मतलब बिल्कुल सही रहती है, इसलिए इनको बोलते हैं राइट फिट पिगमेंट्स, यानी हमारी जरूरत के मुताबिक ये पिगमेंट्स हैं जो बिल्कुल फिट बैठते हैं हमारे रिक्वायरमेंट्स में। तो सबसे पहले देखेंगे हम ये राइट फिट पिगमेंट्स की जो एडवांटेज है वो क्या है, उसके बाद में मैं कुछ राइट फिट पिगमेंट्स आपको बताऊंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो एडवांटेज क्या है, सबसे पहला एडवांटेज जो है वो है ये वेरी लो कॉस्ट रहते हैं, यानी ये ज़्यादा महंगे नहीं रहते, बहुत ही सस्ते रहते हैं। ठीक। और दूसरा, मैंने अभी आपसे कहा कि दीज आर सिमिलर टू फूड कलरेंट्स, तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो फूड कलर से मिलती जुलती है, यानी इसका मतलब ये अगर कोई चाटे भी तो उसको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा। पुराने पिगमेंट्स की तरह ये टॉक्सिक नहीं है, कार्सिनोजेनिक नहीं रहती, बहुत ही कम टॉक्सिक रहती है, ठीक है, या कभी नहीं रहती है। और तीसरा जो इनकी जो सिंथेसिस है वो हम एक्वस मीडियम यानी वाटर में करते हैं, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का यूज बिल्कुल भी नहीं होता। क्लियर। और इनकी और एक चीज है, इनकी जो स्टेबिलिटी रहती है वो अच्छी रहती है, इम्प्रूव्ड। जैसे एजोडाइज की स्टेबिलिटी कम रहती है, वो ब्रेक होते हैं, एराइल एमाइंस बनाते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में इनकी जो स्टेबिलिटी है वो ठीक रहती है और ये स्ट्रॉन्ग कलर्स देते हैं, यानी कलर स्ट्रेंथ इनकी अच्छी रहती है। और इनकी जो क्वांटिटीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है वो बहुत ही कम क्वांटिटीज़, यानी ये ज़्यादा क्वांटिटी में हमें यूज़ नहीं करना पड़ता, बहुत ही कम अमाउंट में यूज़ करना पड़ता है, और ये उसी जैसा कलर देता है जैसे जो कन्वेंशनल पिगमेंट्स हैं वो कलर देते हैं। लेकिन कन्वेंशनल पिगमेंट्स हमें ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करने पड़ते हैं, ये वाले हमें कम क्वांटिटी में यूज़ होते हैं, इन्हें कम में ज़्यादा फ़ायदा देती है, ठीक है ना। इन्हें ये सस्ता है और टिकाऊ है, तो उसकी वजह से क्या है, ये कलर अमाउंट जो है, मटेरियल का जो अमाउंट है वो बचाता है। अगर मटेरियल का अमाउंट बच गया तो पैसा बच जाता है, तो इकोनॉमिकली इट इज़ गुड। और एनवायरनमेंट में हम कम से कम केमिकल्स फेंक रहे हैं, यानी एनवायरनमेंट में डाल रहे हैं, तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली बोलूँगा मैं, है ना। और क्या रहता है इसमें, ये मैं आगे भी दिखाऊंगा। इनमें एक तरफ COH ग्रुप रहता है, दूसरी तरफ SO3H ग्रुप रहता है। ये जो डाई है इसकी एक साइड में ये ग्रुप, दूसरे साइड में ये ग्रुप, ठीक। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इसकी पोलैरिटी बढ़ती है और सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ये जो पिगमेंट्स है ना, इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर। और स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। सबसे लास्ट पॉइंट जो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, उसके बारे में सीधा बताऊंगा मैं, ये होता क्या है, वो है कि जो क्लीविड प्रोडक्ट्स रहते हैं, यानी अगर ये ब्रेक भी हो जाए, समझ में आया ना, तो इनके ब्रेक होने के बाद में जो इनके क्लीविड प्रोडक्ट्स यानी ब्रोकन साइड प्रोडक्ट्स बोलूँगा मैं, वो वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं, क्योंकि इनमें COH ग्रुप और SO3H ग्रुप है, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, फैट इनसॉल्युबल। फैट इनसॉल्युबल मतलब वो बॉडी में जमा नहीं होते, यानी उसको बोलते हैं वो बायो एक्युमुलेट नहीं होती। क्लियर। समझ में आया। तो ये इनकी खासियत है। क्लियर। अब ये जो राइट फिट पिगमेंट्स है ना, ये डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं, और हम इनका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। कैसे? बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन, बाय चेंजिंग सब्सटेंट्स, बाय चेंजिंग मेटल, या मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ये चेंज करेंगे ना, मेटल चेंज करेंगे, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेंगे, या जो सब्सटेंट्स है वो चेंज करेंगे, तो कलर भी ऑटोमेटिकली चेंज होता है, और उसकी कलर की जो ब्राइटनेस है या इंटेंसिटी है वो भी चेंज हो जाती है। समझ में आया ना। या अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ मेटल जो है, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल COM वो चेंज करेंगे, उससे भी कलर चेंज हो जाता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, यानी इनको हम अपने मन से अपनी तरह से यूज़ करते हैं, अपनी तरह से बनाते हैं, अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ टाइप्स दिखाता हूँ। एक टाइप है बाय चेंजिंग सब्सटेंट, ये याद रखना।
यानी इसमें हम सब्स्टिट्यूएंट चेंज करेंगे और मैं बताऊंगा आपको इसमें कलर कैसे चेंज होगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये एजोडाइज ही हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स किसके साथ बना रहा है, स्ट्रोंशियम के साथ। ये ध्यान में रखना। देखो ये डाई, यहाँ पे बेंजीन रिंग है SO3 नेगेटिव एनायन, CH3, फिर ये एजो ग्रुप, फिर ये नेफ्थाइल ग्रुप है, इसमें OH ग्रुप इधर, SO3 नेगेटिव इधर। यहाँ पे भी ऐसा ही है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। अब फर्क कहाँ पे आता मैं बताऊंगा। फर्क हमने यहाँ पे लाया, यहाँ पे हमने R ग्रुप यानी CH3 रखा था, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो रखा मैंने OCH3, इसीलिए मैंने इनको दो अलग कलर दिए। ठीक है, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव, इसमें कोई फर्क नहीं, सिर्फ ये सब्स्टिट्यूएंट चेंज किया। तो सब्स्टिट्यूएंट चेंज करने से क्या होता है, ये जो है ये वाला, ये है मीडियम रेड इन कलर। ठीक, जबकि अगर आप ये देखेंगे, ये वाला ये है वेरी ब्लू शेड ऑफ रेड, यानी रेड का ब्लू शेड में बन जाता है, ये कलर देता है। ठीक है, ब्लू शेड देता है रेड में, ये ब्लू शेड देता है ये वाला। ठीक है, तो आप इसको कपड़ों वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या पेंट वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अलग कलर रहेगा, इसका अलग कलर रहेगा, सिर्फ ये एक सब्स्टिट्यूएंट चेंज करने से। अब दूसरा मैं बताऊंगा आपको, बाय चेंजिंग मेटल कंसंट्रेशन, यह मैं बताऊंगा प्रोटोनेटिंग एसिड फंक्शनलिटी, ये समझा दूंगा मैं पूरा। देखो यहाँ पे भी ये जो डाई है ना, ये ऊपर वाले की तरह, ये ऊपर वाले डाई की तरह, ये सिर्फ मैंने यहाँ पे जो ना, यहाँ पे पूरा यही है, यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे COO नेगेटिव ये वाला। अब नेगेटिव क्यों है, देखो जब हम किसी भी एसिड के साथ में मेटल डालते हैं तो वहां से हाइड्रोजन निकलता है और मेटल इसके साथ में चिपक जाता है, यानी ये COH नहीं, CO नेगेटिव रहता है, H निकल जाता है और मेटल पॉजिटिव इसके साथ चिपक जाता है। समझ में आया, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब अगर मैं मेटल हटा दूं, ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रोंशियम है मेटल, ठीक, तो इसके साथ में इसका बॉन्ड है, हाइड्रोजन नहीं है। अब अगर मैं मेटल हटा दूं तो यहाँ पे बिल्कुल CO वही आएगा, H वापस, है ना। या अगर मैं मेटल आधा कर दूं तो आधे में CO नेगेटिव होगा, आधे में COH होगा। समझ में आया ना, इसी को कहते हैं प्रोटोनेशन। मतलब यहाँ पे CO नेगेटिव है और इस वाले में COH है। क्यों COH है, क्योंकि इसमें स्ट्रोंशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसमें स्ट्रोंशियम की कंसंट्रेशन कम है। मेटल कम है तो मतलब हाइड्रोजन भी कम ही रिप्लेस होंगी। सपोज इस तरफ का रिप्लेस हुआ, इस तरफ का हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, लेकिन इस तरफ का नहीं हुआ, तो मैं बोलूँगा इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये वाला डीप्रोटोनेटेड है, ये वाला प्रोटोनेटेड है। समझ में आया ना, तो यहीं पे लिखा मैंने ये प्रोटोनेटिंग एसिड फंक्शनलिटी, प्रोटोनेटिंग एसिड फंक्शनलिटी। यहाँ पे इस एसिड फंक्शनलिटी को मैंने प्रोटोनेट किया, तो इसका कलर अलग आएगा, इसका कलर अलग आएगा, राइट। सपोज इसका कलर जो है, इसका कलर भी आता है मीडियम रेड कलर, ये याद रखना, ठीक। लेकिन इसका जो कलर आता है वो आता है ब्रिलियंट ऑरेंज। आप ये बोल सकते हैं कि आपने मेटल का कंसंट्रेशन चेंज किया, इसमें सपोज 1 मोल मेटल है, इसमें 0.5 मोल मेटल है, राइट, मेटल आयन। समझ में आया, तो ये क्लियर है। अब तीसरी एक चीज़ है, हम मेटल ही चेंज कर देंगे। मान लीजिए ये एक एजोड है, यहाँ पे नेफ्थाइल ग्रुप है, N डबल बॉन्ड SO3H, फिर यहाँ पे ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक, फिर यहाँ पे भी यही है, दोनों सेम है, राइट। लेकिन इसमें मैंने यहाँ पे स्ट्रोंशियम रखा है, इसमें मैंने यहाँ पे कैल्शियम रखा है। अब जहाँ पे स्ट्रोंशियम रखा है उसका जो कलर रहता है वो रहता है रेडिश येलो। क्या रहता है, रेडिश येलो। जबकि इसका जो कलर है, इसका बहुत ही तेज येलो रहता है, मैं बोलूँगा वेरी रेडिश येलो। समझ में आया। तो इस तरह जो कलर्स हैं या कलर शेड्स हैं वो आप चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग मेटल आयन कंसंट्रेशन या बाय चेंजिंग
सब्स्टिट्यूएंट और बाय चेंजिंग मेटल। समझ में आया? तो ये है राइट फिट पिगमेंट्स। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो मैंने पहले ही बताए, बेनिफिट्स वगैरह पहले ही बताए। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और इसमें याद रखना, इसमें हम हेवी मेटल्स यूज़ नहीं करते। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। चलो ठीक है, आज इतना ही, बाय।